अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। आज हम अपना लेक्चर नंबर 14 एक्सरसाइज 1.6 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। अपनी बुक्स, कैलकुलेटर और रजिस्टर अरेंज कर लें। ग्रामर्स रूल हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो किया था, उसके कुछ पार्ट्स किए थे। वंस अगेन उसका एक पार्ट मैं लास्ट पार्ट करवाने लगा हूँ ताकि ज़रा रिव्यू हो जाए कि हम किस तरह से ग्रामर्स रूल के साथ सॉल्व करते हैं। सॉल्व मीन्स है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक क्रैमर्स रूल और दूसरा है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो अभी हम एक पार्ट जो है वो क्रैमर्स रूल का करने लगे हैं। लास्ट वाला लेक्चर भी ग्रामर रूल से रिलेटेड था। ग्रामर्स रूल में सबसे पहले आपने ए लिखना होता है, मैट्रिक्स ऑफ ए। तो मैट्रिक्स ऑफ ए लिखने के लिए एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का कोफिशिएंट -4, x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 2। तो सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट है दो ब्रैकेट्स माइनस फिर दो ब्रैकेट्स। पहली वैल्यू क्या है इसमें 3 और उसके सामने है 2, दूसरी वैल्यू -4 और उसके सामने 1। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 + 4। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। अब क्योंकि 0 नहीं आया तो सॉल्व करेंगे। इसका मेथड क्या बताया था, अगर आपने x फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय आंसर ऑफ डिटर्मिनेंट। फिर स्टूडेंट आपने y फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय आंसर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो x की वैल्यू के लिए आपको पता है ये x की वैल्यू लिखी हुई है, यानी ये x वाला कॉलम है और ये y का है। तो अगर x फाइंड करना है तो x की वैल्यू छोड़ देंगे और बाकी वैल्यू लिख लेंगे। और अगर आपने y फाइंड करना है तो y की वैल्यू छोड़ देंगे और बाकी लिख लेंगे उसकी जगह पे ये। अब जो खाली जगह छोड़ी है इसकी जगह पे जिसके इक्वल है वैल्यू वो है 4 8 4 8, ये लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करें, दो ब्रैकेट्स माइनस फिर दो ब्रैकेट्स डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ जाएगा 4 और 2, -4 एंड 8। तो मल्टीप्लाई कर दें 8 माइनस माइनस प्लस 32 डिवाइडेड बाय 10। तो ये बनेगा 40 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब y उसी तरह सॉल्व करेंगे, दो ब्रैकेट्स डिटर्मिनेंट के लिए माइनस फिर दो ब्रैकेट्स डिवाइडेड बाय 10। तो पहली ब्रैकेट पहली वैल्यू 3, उसके सामने 8, फिर दूसरी में 4 और ये 1, 24 -4 एंड डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारे पास है 20/2 इज इक्वल टू 10। तो ये x और y की वैल्यू आ गई विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। तो लास्ट लेक्चर्स को मैंने फिर रिवाइज कर दिया 8 पार्ट सॉल्व करके। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स जो है वो बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने लगे। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इस मेथड से भी x और y की अच्छे याद रखना है। पेपर में अगर आपको कह दिया जाए कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना और आप इसको कर देते हैं क्रैमर्स रूल से तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर वो कह दे कि आपने क्रैमर्स रूल से करना है तो आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर देते हैं तब भी नंबर नहीं मिलेंगे। गो के दोनों के आंसर जो है वो एक जैसे ही आएंगे जिस मर्जी मेथड से करें। लेकिन अगर पेपर में कह दिया जाता है सॉल्व तो फिर आप दोनों में से जो मर्जी मेथड यूज कर लें, दोनों से ही आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम मैट्रिक्स इन्वर्जन को देखते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में अगर आ जाए तो सबसे पहले आपने 3 मैट्रिक्स बनाने हैं। इस तरह लिखने लगा मैं 3 मैट्रिक्स के लिए। सबसे पहले देखें इक्वल टू के बाद वैल्यू लिखनी है, वो क्या है 4 और 6। और फिर इधर लिखेंगे आप x एंड y और इसमें क्या लिखेंगे x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -2, फिर x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2। तो इनकी वैल्यू लिखने के बाद इनके फिक्स नाम है। हर क्वेश्चन में हम लिखेंगे कि इसको a कहते हैं, इसको x का नाम दिया जाता है इक्वल टू वैसे ही, और इसको b का नाम। क्योंकि हमने x फाइंड करना है तो x को इधर रहने दें, a को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो a इनवर्स बन जाएगा और ये b आ गया। तो अब बेटा आपके पास x भी है b भी है, a इनवर्स नहीं है। तो पहले आप a इनवर्स फाइंड कर लें। a इनवर्स के लिए आपको a लिखना पड़ेगा। a की वैल्यू हमारे पास है 2 -2 3 एंड 2 और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे जो कि दो ब्रैकेट्स
माइनस का साइन, फिर 2 ब्रैकेट्स होगी। तो पहली वैल्यू क्या होगी इसकी 2, उसके सामने 2, फिर -2 एंड 3, तो ये बनेगा हमारे पास 4 + 6, तो 10 आ जाएगा। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10। अगर ये 0 आ जाए तो भी ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। अब आपने ए इनवर्स का फार्मूला लिखना है, तो वो फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 10। अब स्टूडेंट्स आपने सीखना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको पता है कि ए में फर्स्ट और उसके सामने वाली वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हैं। इसको इसकी जगह पे लिखेंगे 2, इसको इधर लिखेंगे, ये 2 आ जाएगा। और इसी तरह दूसरी जो और उसके सामने वाली वैल्यू है उसको इंटरचेंज नहीं करना, बल्कि उसके साइन चेंज करने हैं। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। पहले और उसके सामने वाले की जगह चेंज करनी है, साइन नहीं। दूसरे के साइन चेंज करने हैं, जगह नहीं चेंज करनी। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब आपने दोबारा ये फिर लिखना है कि x इज इक्वल टू है ए इनवर्स बी, ये फार्मूला, और x की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दें x एंड y, और a की इनवर्स की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दें 1 एंड 10, और उसकी वैल्यू वो है 2 2 3 -2 2 2 -3 एंड 2, और b की जगह पे उसकी वैल्यू, b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 4 एंड 6। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने आपको बताया है। मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक बच्चों आपने एरो अगर लगा लेंगे तो इजी हो जाएगा, इसकी रो पे और इसके कॉलम पे। कैसे मल्टीप्लाई करना है, रो की फर्स्ट वैल्यू कॉलम की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई, प्लस रो की सेकंड वैल्यू कॉलम की सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें -3 4 से एंड +2 किससे 6 से। तो ये xy इज इक्वल टू 1 एंड 10, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 8 6 2 12, और दूसरी वैल्यू में -12 एंड +12। तो xy इज इक्वल टू 1/10, ये आ जाएगा 20 और ये 0। अब 1/10 अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 1/10 मल्टीप्लाई बाई 20 एंड 1/10 मल्टीप्लाई बाई 0। तो ये कैंसिल होकर बेटा आएगा 2, और 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई हो तो वो क्या होगी 0। इसका मतलब x का आंसर 2 आ गया और y का आंसर 0 आ गया। तो आंसर क्रैमर्स रूल में भी यही आया था, मैट्रिक्स कन्वर्जन मेथड में भी यही आएगा। सेकंड पार्ट भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना, मैंने 3 मैट्रिक्स बनाने हैं इक्वल टू तीसरा मैट्रिक्स। तो इक्वल टू के बाद कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी, जो इसमें है इक्वल टू के बाद, और इसमें कौन सा वेरिएबल आएगा जो इधर है x और y। इसमें कौन सी वैल्यू लिखेंगे, x का कोफिशिएंट, y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं मींस 1, x का कोफिशिएंट 6, y का 5। इनके नाम फिक्स है। क्या है इसका नाम a, इसका नाम x, इक्वल टू इसका नाम b। तो हमने क्योंकि x फाइंड करना है इसलिए इसको इधर रहने दें, a को राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो वो ये इनवर्स बन जाएगा, और ये b। अब आपने a इनवर्स पहले फाइंड करना है, उसके लिए a को लिख लें पहले, वो है 2 1 6 5, और डिटर्मिनेंट लेंगे पहले इनवर्स फाइंड करने के लिए, जो कि 2 ब्रैकेट्स माइनस एंड फिर 2 ब्रैकेट्स लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू है 2 और उसके सामने है 5, सेकंड वैल्यू है 1 और उसके सामने है 6। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10 - 6, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स 0 नहीं आया तो हम a इनवर्स फाइंड कर सकते हैं 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो 1/a डिटर्मिनेंट ये है, और एडजॉइंट ऑफ a कैसे बताया मैंने, a को देखें उसकी पहली और आखिरी वैल्यू को इंटरचेंज कर दें, ये कर दिया, और दूसरी और उसके सामने वाली वैल्यू का साइन चेंज। कोई साइन ना हो तो प्लस का होता है तो माइनस हो जाएगा, कोई साइन नहीं है प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। दोबारा फिर वही फार्मूला जो हमने बनाया था वो लिखें, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। अब आप इनकी वैल्यू पुट करें, x की जगह पे इधर से देख के x और y, और a इनवर्स की वैल्यू
जहां पर कैलकुलेट किए उधर से देखें, 1/4 और उसका मैट्रिक्स जो भी है 5 - 1 और दूसरा है -6 and 2 और उसके बाद है b की वैल्यू जहां पर लिखी है वहां से देखें 3 and 1 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन इजी रहेगा कि अगर आप इसको एरो से मल्टीप्लाई करें, ये रो और ये कॉलम, कैसे रो की फर्स्ट वैल्यू कॉलम की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई प्लस रो की दूसरी वैल्यू कॉलम की दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई, फिर इसी तरह सेकंड रो ने -6 किससे मल्टीप्लाई 3 से प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई 1 से। तो ये होगा x रेशो x y 1/4, इसको सॉल्व करें 15 -1 -18 प्लस 2, तो ये बनेगा x/y xy = 1/4 14 माइनस का 16 1/4 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/4 पहले होगा मल्टीप्लाई बाई 14 फिर 1/4 मल्टीप्लाई बाई -16, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो रहा है, 7 2s are 14 2 2s are 4 और ये 4 1s are 4 4 4s are 16। xy = इसका आंसर क्या आएगा, यहां से 7/2 और ये माइनस का 4 बचेगा। x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। जी बेटा, गो के इसके सारे पार्ट एक ही मेथड से हैं, तो प्रैक्टिस के लिए मैं एक और पार्ट करने लगा हूं 6 पार्ट इसी मेथड के साथ। सबसे पहले 3 मैट्रिक्स और इक्वल टू थर्ड मैट्रिक्स, इसमें वैल्यू लिखना सीख लें। वंस अगेन 9 - 5 ये है x एंड y और x का कोफिशिएंट है 4, y है 1, x का कोफिशिएंट -3 और ये माइनस का 1। इनके नाम रखें आप, इसका नाम a, उसके नीचे लिखेंगे इसका नाम x और इक्वल टू b, और ये फिक्स है नेम, कोई चेंज नहीं कर सकते। x = a को दूसरी तरफ ले जाएं, उधर से राइट साइड पे जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। तो इनवर्स निकालने के लिए पहले a लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 4 1 -3 एंड -1। a डिटर्मिनेंट 2 ब्रैकेट्स माइनस फिर 2 ब्रैकेट्स, पहली वैल्यू क्या है 4 और उसके सामने -1, दूसरी वैल्यू 1 उसके सामने -3। a डिटर्मिनेंट = -4 -+ 3। a डिटर्मिनेंट = -1। अब 0 नहीं आया, 0 आ जाता तो यहां पर लिख देना था नॉट पॉसिबल। ये a इनवर्स के लिए अब फार्मूला 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a 1/a डिटर्मिनेंट -1 और a एडजॉइंट कैसे, फर्स्ट और उसके सामने वाले के जगह चेंज कर देनी वैल्यू की, सेकंड और उसके सामने वाले के साइन चेंज कर देने हैं, a इनवर्स फाइंड हो गया। दोबारा फिर फार्मूला लिखें, x = a इनवर्स b, ये वाला फार्मूला, x की जगह पे यहां से वैल्यू देख के लिखें और इक्वल टू a इनवर्स की जगह पे यहां से वैल्यू देख के लिखें, वो है -1 3 and 4। b की जगह पे यहां से देख के लिखें वैल्यू 9 - 5। सॉल्व करें इसको, xy 1/-1, आपको पता है -1 ही होता है। इसको मल्टीप्लाई करें रो एंड कॉलम, रो की फर्स्ट वैल्यू कॉलम की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई प्लस रो की सेकंड वैल्यू कॉलम की सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई, फिर इसी तरह 3 × 9 प्लस 4 × -5, xy -9 +5 27 -20, ये xy ये माइनस का 4 रह जाएगा और ये 7, माइनस के अंदर साइन चेंज कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो हमारे पास x और y का आंसर आ गया।
जी स्टूडेंट्स, इस मेथड को समझने के लिए एक और पार्ट हम कर लेते हैं। मैट्रिक्स कन्वर्जन मेथड में फिक्स है कि 3 मैट्रिक्स पहले और उनमें वैल्यू फिल करना है। क्या लिखेंगे? इक्वल टू के बाद है, वेरिएबल है एक्स और वाई, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, फिर एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट। नाम इनके फिक्स हैं ए, एक्स और इक्वल टू बी। एक्स को आप इधर रहने देंगे, ए राइट साइड पे जाएगा तो ए इनवर्स और ये बी। ए फाइंड कर लें, पहले लिखें ताकि इनवर्स फाइंड किया जा सके। 2 - 2 -5 - 2, ए डिटर्मिनेंट, 2 ब्रैकेट्स, फिर -2 ब्रैकेट्स। फर्स्ट वैल्यू 2, उसके सामने -2, सेकंड -2, उसके सामने -5। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू -4 - प्लस प्लस माइनस 5 2 are 10। ए डिटर्मिनेंट माइनस का 14, 0 नहीं आया, 0 आए नॉट पॉसिबल। ए इनवर्स का फार्मूला 1/a डिटर्मिनेंट, ये भी फिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/a डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एडजॉइंट का मेथड बताया था, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और उसके सामने उसकी जगह चेंज, इनके साइन चेंज। ये नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। जब ए इनवर्स कैलकुलेट कर लें, दोबारा फार्मूला लिख लें, वही जो हमने कैलकुलेट किया था। एक्स के नीचे उसकी वैल्यू लिख दें इधर से, और ए इनवर्स के नीचे उसकी वैल्यू लिख दें यहां से देख के। 1/-14, बी के नीचे उसकी वैल्यू लिख दें। ए की वैल्यू -2 and 2, 5 and 2, बी की जगह पे 4 - 10। तो एक्स वाई 1/-14, रो एंड कॉलम, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से प्लस सेकंड वैल्यू सेकंड से। इसमें 5 4 से, 2 - 10 से। ये एक्स वाई 1/-14 -8 +8, 20 - 20। एक्स वाई 1/-14, ये 0 और दोनों 0 नहीं हो सकते, दोनों 0 नहीं हो सकते। हम चेक करते हैं जरा कि कहां से कोई मिस्टेक की है। जी बच्चों, मिल गई हमें मिस्टेक। ये देखें, फर्स्ट से, सेकंड वैल्यू सेकंड से होनी थी, जो कि हमने गलत लिखी थी। ये आ जाएगा -20 -20 मल्टीप्लाई करके, बाकी ठीक है। तो ये -28 है, -28। इसी तरह फर्स्ट से, सेकंड से, ये हमारे पास 20 और ये भी 20। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 1/-14 -28 से, फिर 1/-14 0 से। तो बच्चों ये आ जाएगा माइनस से कैंसर, ये 2 और 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई 0, एक्स वाई का आंसर हमारे पास 0। तो आई होप कि आपको क्रैमर्स रूल के बाद मैट्रिक्स कन्वर्जन मेथड को सॉल्व करना भी आ गया होगा। आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, बट हमारा लास्ट लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर इंशाल्लाह 13 होगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आपको पता है कि 1.6 के लास्ट क्वेश्चन जो है वो है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। वर्ड प्रॉब्लम से डेटा कैलकुलेटर करना जो है वो काफ़ी अहम है। वो हम अपने लास्ट लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह सीखेंगे कि किस तरह से वर्ड एग्जांपल्स को पढ़ के डेटा जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। लास्ट लेक्चर का इंतजार कीजिएगा। अगर आपको ये समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। लास्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।